जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत से छात्रों ने हमारे बैच में प्रवेश लेकर हम पर भरोसा जताया है। लगभग 800 से 1000 के लगभग छात्रों ने हम पर भरोसा जताया है। आपसे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे दिन का 3 से 4 घंटा देना है। 3 से 4 घंटे देने का मतलब है, अगर हम अपने पूरे सिलेबस की अगर बात करेंगे तो ये पूरा जो सिलेबस है 8 से 10 महीने में, प्री और मेंस दोनों, 8 से 10 महीने में ये सिलेबस हमारा होने वाला है। और हर रोज के हिसाब से अगर आप 3 से 4, मैं एवरेज बोल रही हूँ, ठीक है, इससे कभी कभार 10-5 मिनट कम भी हो सकता है, कभी कभार ज़्यादा भी हो सकता है। आप हर रोज अगर हमें 3 से 4 घंटे देते हो, लगभग 8 से 10 महीनों तक, आपको पता है जितनी भी बड़ी सेवा में आप जाएंगे, जितनी भी बड़ी सेवा में आप जाते जाएंगे, आपको मेहनत की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और मेहनत हम करते हैं, लेकिन जब हमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में मिल जाती है तो मेहनत करने में हमें बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन वही जब चीज़ें, सिलेबस की चीज़ें, कोई भी टॉपिक हमें नहीं मिलता तो हमें पहले कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद हमें खुद के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसके बाद हम अपनी तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 8 से 10 महीना देना है। अपने एक दिन का 3 से 4 घंटा देना है और कुछ भी नहीं चाहिए। 3 से 4 घंटा देना है और इस 3 से 4 घंटे में आप अगर 3 से 4 घंटा हमारे लिए निकालते हैं तो आप 8 से 10 महीनों के बाद खुद अपने आप में अंतर देखेंगे। आप खुद समझ पाएंगे कि आप कहाँ पर थे और आप आज कहाँ पर पहुँच चुके हो। हमारे जिन छात्रों ने हम पर भरोसा जताया, अभी हमारा एक जो पिछला बैच चल रहा है उसमें भी बहुत से छात्रों ने हमसे एडमिशन लिया है, बहुत से छात्र हमसे जुड़ चुके हैं। उनका ये कहना है कि मैम, हमने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो हमें नहीं पता था कि हम आज इस स्टेज पर पहुंच सकते हैं। मैं आप सभी के साथ उनकी आंसर राइटिंग शेयर करूंगी, कभी ना कभी शेयर करूंगी, बहुत जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि समय समय पर टेस्ट होते हैं, है ना। पहले वो भी आपकी तरह ही थे, उन्हें भी ये नहीं मालूम था कि आखिर किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, आखिर किस पेपर को हमें किस प्रकार से तैयार करना है, उन्हें भी नहीं मालूम था। लेकिन आज लगभग 2 महीने से ऊपर हो रहे हैं हमारे उस बैच को, और अब मैं आपको उनके आंसर शेयर करूंगी आपके साथ। फिर आप देखना कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। हमारे जो छात्र जिन्होंने अभी जो जून का हमारा बैच जिन्होंने ज्वाइन किया था, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो खुद में ही समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम आपका 3 से 4 घंटा लेंगे और इस 3 से 4 घंटे में आपको अपनी कोई मेहनत नहीं करनी या उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। हम सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करना आपका काम है ना। हम घूटी बना के आपको पिलाएंगे नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि घूटी बना के आपको दे दे, बस आपको चम्मच से पीना रह जाए, और बस आपको वही करना है। समझ में आ रहा है। 8 से 10 महीनों के बाद 3 से 4 घंटा अगर आप रोज हमें देते हैं, 8 से 10 महीनों के बाद आप खुद में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। आप खुद ये समझ पाएंगे कि आप आखिर कहाँ पर थे, किस स्टेज पर थे, और आप आखिरकार आप कहाँ तक पहुँच गए हो। सपना हर किसी का होता है, ड्रीम हर कोई देखता है, सपने बड़े बड़े हर किसी के होते हैं, लेकिन पूरा कर पाना, ना कर पाना या पूरा कर पाना हर किसी के वश में नहीं होता। अपने सपने को सिर्फ वही साकार कर पाते हैं जो कि बड़े ख्वाब तो देखते हैं और साथ में अपने ख्वाब के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सपने वही देखते हैं, या असली सपने वो होते हैं जो रात को सोते समय नहीं देखे जाते, बल्कि असली सपने वो होते हैं जो हमें रात को सोने नहीं देते। तो अगर आपका भी यही सपना है और वो सपना आपको रात को सोने नहीं दे रहा है, तो बस कुछ नहीं, आपको 3 से 4 घंटे हमें देने होंगे। अपना 8 से 10 महीना, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप अपना परिवार भूल जाइए, आप अपने दोस्त भूल जाइए, आप अपना घूमना फिरना बंद कर दीजिए। टाइम लगेगा, इन सभी चीज़ों को छोड़ने में टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आपकी खुद ब खुद हैबिट हो जाएगी। जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ हम छोड़ रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ अंश जो है वो हमसे बाहर निकल रहा है, हमारे जीवन का कुछ अंश जो है एक ऐसा अंश है जिसे हम भूल रहे हैं। आपको खुद में ये लगने लग जाएगा।
समझ में आया आपको? तो 3 से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ मांग रहे हैं, पूरा दिन आपका नहीं मांग रहे हैं। और ये 3 से 4 घंटे हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम आपके लिए मांग रहे हैं। अगर आप इस समय को, जो आपको ये अवस्था मिली है, ये अवस्था हर किसी को नहीं मिल पाती, मिलती है हर किसी को मिलती है, लेकिन उसका सदुपयोग करना हर किसी को नहीं आता है। पीसीएस जनरली, जो भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम्स होता है, उसकी जनरली एज होती है 21 से 40 ईयर्स। और ये 21 to 40 ईयर्स इतना जल्दी निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कब निकल गया। बस यही सोचते सोचते निकल जाता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि सोच तो रहे हैं कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, लेकिन सोचते सोचते उनका समय निकल गया। ऐसा करना नहीं है, अपना समय नहीं निकालना है। अगर आपका वास्तव में ड्रीम है और वो ड्रीम आपको सोने नहीं दे रहा है, तो जिस दिन से आप सोच रहे हो आपको उस दिन से लग जाना है, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप किसी भी ऑफिसर रैंक की अगर एग्जाम को देखोगे, सिलेबस बहुत बड़ा होता है और इतने बड़े सिलेबस में बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि चलते तो हैं, सिलेबस को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं सिलेबस को देख के भयभीत होते हैं और वापस लौट आते हैं। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कि सिलेबस को देखते हैं, 1-2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भयभीत होते हैं हमसे नहीं हो पाएगा और वापस आ जाते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं, सिलेबस को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, 50% सिलेबस कवर करते हैं और वापस आ जाते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हैं, एक बार एग्जाम देते हैं, नहीं होता तो वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं, सिलेबस को देखते भी हैं, सिलेबस को कंप्लीट भी करते हैं, एग्जाम भी देते हैं, अगर एक बार नहीं हुआ तो वो अगले साल का वेट करते हैं, अगर तो भी नहीं हुआ तो जब तक उनके अंदर क्षमता है, जब तक उनकी एज है, तब तक वो इंतजार करते हैं और आखिरकार उनकी जो मेहनत है ये रंग लेकर आती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि सिलेबस को, अगर हमारा बड़ा सपना है, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर बड़े सपने देखते हो, बड़े सपने को साकार करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम भी करने पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही सिविल सर्विसेज के एग्जाम में होता है, ऐसे ही डिप्टी कलेक्टर, ऐसे ही कोई कलेक्टर, IAS, IPS या DSP कोई नहीं बन जाता। हर किसी को मेहनत करनी होती है और स्पेशली IAS, IPS बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमें धैर्य रखना पड़ता है। बस उसी पेशेंस को मैं आपसे मांगना चाहती हूँ कि आप अपना पेशेंस हमें दो, आप अपना थोड़ा सा समय हमें दो। एक दिन में अगर आप हमें 3 से 4 घंटे देते हो और 3 से 4 घंटों के अलावा स्टार्टिंग में अगर आप खुद से कम 3 घंटे लगातार स्टडी करते हो, लगातार 8 से 10 महीना स्टडी करते हो, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट देखना। उसके बाद आप देखना कि आप किस स्तर पर थे और आप आज आकर के किस स्टेज पर पहुंच गए। सब भूल जाओ, कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाओ, है ना। कौन दोस्त है, कौन कहां से आ रहा है, हमें वहां घूमने जाना है, हमें मूवी देखने के लिए जाना है, सब भूल जाओ। ये सभी चीजें दिखावा है, ये सभी चीजें दिखावा है। अगर आज आपने ये दिखावे की जिंदगी जी ली, अगर आपने अपने मस्ती के लिए ये काम किया, तो फिर आगे जाकर के आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपने अपनी ये मस्ती त्याग दी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल जीवन से उतार देना है। मंडे से सैटरडे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, और संडे को आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन कर रहा है, तो आप संडे को चले जाओ घूमने, संडे को चले जाओ मूवी देखने, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल 100% आप सारी चीजें त्याग दो, सारी चीजें त्यागनी नहीं है, ये भी गलत है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और जहां तक मेरा मानना है कि एक व्यक्ति की जो नींद है ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 6 घंटे में पर्याप्त नींद ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 8 घंटे से ज्यादा की अगर नींद ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो आलसी किस्म के इंसान है, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो जिंदगी में सोते ही रह जाएंगे। 8 घंटे से ऊपर अगर आप नींद ले रहे हो, तो आप ये समझ के चलो कि जिंदगी में सोते ही रह जाओगे। या फिर 6 घंटे से कम नींद आ रही है किसी को, तो आप बीमार पड़ जाओगे। मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे एक नींद के लिए सफिशिएंट है। मेरी बात करूं, मेरी नींद 8 घंटे में पूरी होती है। 6 घंटे की मैं कोशिश भी करूं तो नहीं हो पाता, 8 घंटे में मेरी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है। लेकिन जब काम होता है, जब एग्जाम्स होते हैं या जब एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, तो हमें 4 घंटे में भी उठना पड़ जाता है। तो हर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है डियर, हर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अगर आपके बड़े बड़े सपने हैं, तो सपने को साकार करने के लिए थोड़ा सा आप सैक्रिफाइस करो। हमसे बहुत सारे ऐसे छात्र जुड़ चुके हैं
बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस त्याग, बहुत देखा जाए तो ये छोटा मोटा त्याग नहीं है, है ना, ये दिन में घूमना फिरना, टीवी देखना, मूवी देखना। हाँ, मैं उन लोगों को जरूर सैल्यूट करना चाहूंगी जो कि जॉब करते हैं और प्लस उन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, जॉब भी कर रहे हैं। वो 8-8 घंटे की प्राइवेट जॉब 8-8 घंटे की होती है। हमसे बहुत सारे ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जो कि ऑलरेडी एमपी पुलिस, यूपी पुलिस में है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है पुलिस में, है ना। तो पुलिस में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो बहुत लंबा समय देना होता है। फिर उस समय को देने के पश्चात जब वो वापस अपने घर या जहाँ पर भी फ्लैट में लौट कर आते हैं तो अपना जो भी वक्त बचता है उस वक्त को अपने पढ़ाई के लिए देते हैं। उन लोगों को तो मैं बिल्कुल सैल्यूट करना चाहूंगी। और उन लोगों को वास्तव में पता होता है सिविल सर्विसेज का मोल, क्योंकि वो ऐसे सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं जहां पर वो खुद सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो सिविल सर्विसेज की जॉब नहीं करते, लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते वो लोग सोचते होंगे कुछ नहीं, प्राइवेट जॉब तो है। एक बार आप करके देखना, एक बार आप करके देखना। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई IAS IPS बन जाता है, हर कोई नहीं बन पाता, मेहनत करने वाले भी बहुत से लोग नहीं बन पाते। तो क्या इस चीज को सोच के, इस बात को सोच के हम अपनी तैयारी बंद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते ना, हमें अपनी तैयारी तो जारी रखनी है ना। फिर ये तो कहते हैं कि लक से सब कुछ होता है। देखिए मेरा जहां तक मानना है तो 90%, 98, 99% मैं मेहनत मानती हूँ। अगर आपने 99% मेहनत की है, अगर आपकी किस्मत में नहीं भी होगा तो आपको 99% आपने मेहनत की है ना, मतलब फुल मेहनत की है। अगर आपकी किस्मत में नहीं भी होगा तो जबरदस्ती आप उसको आना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको आना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेहनत करी है। और मैं जो लक वाला फैक्टर है उसको सिर्फ 1% मानती हूँ। ये समझ के चलिए 1% से भी मैं कम मानती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं प्रीलिम्स निकल गया है, तुक्के से प्रीलिम्स निकल गया होगा, है ना, या कई लोगों का तुक्का लग जाता होगा, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि कोई तुक्के से सिलेक्ट हो सकता है सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स में। और तुक्का भी उसी व्यक्ति का लगता है जिस व्यक्ति ने पढ़ा होगा। उसके बारे में कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन आ रहे हैं, चारों में से अगर किसी को वो जानता नहीं है ना, या फिर अगर उसने कभी पढ़ रखा है उस चीज के बारे में, तो वो थोड़ा सा अंदाजा लगा के तुक्का मारेगा तो तुक्का तो सही होगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पढ़ रखा था। तो मैं ये जो लक वाला फैक्टर है उसको मैं 1% से भी कम मानती हूँ। मैंने आपको बताने के लिए 1% कह दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, लक कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होती है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी रेगुलरिटी। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे बड़ा जो आपको एक गुण चाहिए अपने अंदर वो होना चाहिए पेशेंस, धैर्य। पेशेंस होना चाहिए। सिलेबस बहुत लंबा है, हम सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो चीजें हमें भूल रही हैं, बिल्कुल भूलेंगी। आप सामान्य जीव हो, आप सामान्य जीव हो, आप इंसान हो, हर किसी को चीजें भूलती हैं, आपको भी भूलेंगी। यही सिविल सर्विसेज का एक बड़ा वो क्या कह सकते गेम है। बड़ा सिलेबस है, बड़े सिलेबस को एक बार हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको याद रख पाना भी मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है? तो सिविल सर्विसेज का सबसे बड़ा गेम यही है कि जो चीजें हमने पढ़ी वो चीजें हमें याद कैसे रहेंगी। तो याद कैसे रहेंगी? जब आपके अंदर धैर्य होगा, जब आपके अंदर पेशेंस होगा। धैर्य और पेशेंस से फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि धैर्य और पेशेंस आने से हमें चीजें कैसे याद हो सकती हैं। तो धैर्य और पेशेंस के आने से आप बार बार रिवीजन करोगे कि नहीं, हमको क्वालिफाई करना है, ये चीजें हमने पढ़ी थी, हमें भूल गई है, हम उसे फिर से रिवीजन करें, है ना। और फिर एग्जाम के वक्त ना जाने ऐसा क्या दिमाग में होता है, ठीक है, एकदम कह सकते हैं पलटवार हो जाता है दिमाग में कि जो चीजें हमने पहले पढ़ी है वो चीजें भी धीरे धीरे याद है। कुछ लोगों को चीजें पढ़ी हुई भूलने लगती हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि अगर आपने बार बार रिवीजन किया है, बार बार आपने पढ़ा है चीजों को ना, क्योंकि एग्जाम टाइम पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के अलावा, एग्जाम के अलावा दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है। चाहे आप उसे डर कहे या कुछ भी कहे, चाहे एक्साइटमेंट कहे, है ना, तो कुछ किसी की भी वजह से जो चीजें आपने पढ़ी हुई होती है वही चीजें एग्जाम में चलती है। आपको दोस्त याद नहीं आएंगे, आपको टीवी फिल्में मूवीज याद नहीं आएंगी, आपको फोन याद नहीं आएगा। सबसे बड़ा तो मतलब एक तरह से फोन जो है, आपका मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है आज की दुनिया में, है ना। तो ये एक तरह से पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हैं मोबाइल फोन को, और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग उसका सदुपयोग भी करते हैं, बहुत सारे लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, है ना। तो उसका अधिक से अधिक हर चीजों का सदुपयोग किया जाए, है ना, ये हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर इस मोमेंट में, अगर इस वक्त में आपने तैयारी कर ली, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका फ्यूचर, आपका बुढ़ापा कितना बढ़िया से गुजरने वाला है, अब आप खुद ही सोचो। लेकिन यदि इस मोमेंट में आपने मस्ती कर ली तो फिर आपका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? समझ पा रहे हैं,
है ना। तो बस कुछ नहीं, 3 से 4 घंटा आप हमें दीजिए हर रोज, ठीक है। 8 से 10 महीने का मैं आपसे समय लूंगी, है ना। आपके प्रीलिम्स टाइम पर मैं आपको ओवरलोड दूंगी, मेंस के टाइम पर मैं आपसे ओवरवर्क लूंगी, है ना। ये तो बातें अलग है, देखिए ये मैं अपने लिए नहीं करूंगी, ये मैं आपके लिए करूंगी। आपका अगर एक बार पढ़ने से आपका प्री निकल जाता है, आपका मेंस निकल जाता है, इससे अच्छी आपके लिए क्या बात होगी। आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े, इससे अच्छी क्या बात होगी आपके लिए, है ना। तो बस कुछ नहीं, 8 से 10 महीने का मुझे समय दीजिए और सबको भूल जाइए, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर वाले आए, अब पापा सामने आपके खड़े हो, है ना, और आपसे कुछ बातें कर रहे हो तो आप बोले आप कौन, हम तो आपको पहचानते ही नहीं, है ना। तो फिर पापा भी लगा एक झापड़ आपको। चलिए, तो ये जो हमारा बैच है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस बैच में एडमिशन ले भी लिया है। मैं बार बार इसलिए सूचित कर रही हूँ ताकि आप लोग इससे हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वीडियोस ना देखे हो, तो हो सकता है कि बैच के बारे में उन्हें जानकारी ना हो, तो एक बार आप जरूर देखेंगे। तो ये जो हमारा बैच है ये 20 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, मतलब 20 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 20 सितंबर को ही सारा शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कब कौन सी क्लास होनी है। हाँ, ये लाइव क्लास नहीं होगी, लाइव क्लास क्यों नहीं होगी उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। फिर 20 सितंबर से ये बैच प्रारंभ हो रहा है, प्री कम मेंस बैच है। ये प्री भी पढ़ाया जाएगा प्लस मेंस भी पढ़ाया जाएगा, एक तरह से पूरा फाउंडेशन कोर्स है। आप सोच रहे हो कि मैम हमें ये तक नहीं पता कि एमपीपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो भी मैं आपको कहती हूँ कि आप ज्वाइन कर सकते हो, तो भी मैं आपको कह सकती हूँ, है ना, क्योंकि ये पूरा फाउंडेशन कोर्स है। हम 0 लेवल से, जो स्टूडेंट्स अभी 0 लेवल पर है, तैयारी बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि एमपीपीएससी होता क्या है, एमपीपीएससी में बनते क्या है ना। अगर आप एलिजिबल हो, 21 से 40 साल अगर आपकी एज है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो मैं कहती हूँ आपको अगर पीएससी के बारे में कुछ नहीं भी पता हो, आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हो। आपको 2021 में देना है, 22 में देना है, 23 में देना है, तो भी आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हो। मैं गारंटी देती हूँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो ये प्री का मेंस बैच होगा, मतलब इस हिसाब से चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि कहा जाता है कि वनडे एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है ना। तो सब्जेक्ट्स का या ऐसा कोई अलग नहीं आता कि अगर आपके वनडे एग्जाम्स में अगर आपकी जीएस में साइंस पूछी जा रही है, ज्योग्राफी पूछी जा रही है, तो आपके सिविल सर्विसेज में कोई और सब्जेक्ट्स आ गए होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स, लेकिन कॉमन चीजें ही होती हैं। तो अगर हम जीएस की बात करें, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूरा खेल जीएस का होता है, तो जीएस अगर आपकी 0 लेवल पर भी है तो आप यहाँ पर आकर के जीएस में मास्टर बन जाओगे। आप ये याद रखना, ये मत सोचना कि हमें अभी जीएस कुछ भी नहीं आता, हम पीएससी की तैयारी नहीं करेंगे। हम पहले 8 से 10 महीना खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके बाद हम पीएससी की तैयारी करेंगे, तो ये आप भूल करोगे। आप बहुत सारे ऐसे छात्रों से पीछे हट जाओगे जो कि अभी भी बैठ करके तैयारी कर रहे होंगे। तो कभी भी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। आपने आज ये लेक्चर देखा, आप आज जागे तो आज आपके लिए आज ही सवेरा हो गया, आपने आज से ही तैयारी मान लीजिए स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो ये पूरा फाउंडेशन कोर्स होगा, पेपर के अनुसार सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर एक सवाल ये आता है मेरे पास कि मैम जब मेंस हम पढ़ेंगे तो क्या हम सब्जेक्ट्स वाइज पढ़ेंगे, जैसे 6 पेपर है, काफी लेंथी सिलेबस है, तो क्या हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो बिल्कुल हम यहाँ पर सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी असुविधा ना हो, इसके लिए हम बिल्कुल पेपर वाइज लेते हुए चीजों को चलेंगे। पेपर वाइज कैसे, जैसे अभी मैं प्री को अगर साइड रखूं, मेंस सबसे बड़ा देखिए टास्क होता है। अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली तो अभी नए सिलेबस के अनुसार ये समझ के चलिए कि मेंस की तैयारी करने के बाद प्री का लगभग 60 से 70% आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। प्री का अपने आप तैयार हो जाएगा। तो अगर पेपर के अनुसार बात की जाए तो 6 पेपर होते हैं, मेंस में 6 पेपर होते हैं, है ना। 4 पेपर जीएस के होते हैं, 5वां पेपर आपका हिंदी का होता है, छठा पेपर आपका एसे का होता है और प्लस प्रारूप लेखन का होता है, बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार, ठीक है। आपका पेपर वन में 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा, और प्रत्येक खंड में अब 5-5 यूनिट्स, वो हम जब स्टार्ट करेंगे सारा सिलेबस को भी हम वहां पर आपको बताएंगे, ठीक है। सिलेबस की भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरा खंड वाइज अब पेपर 1 में खंड आ में क्या है ना, खंड आ में ये 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स में क्या क्या चीजें हैं, तो आपको कहीं भी अलग ना जाना पड़े, तो बिल्कुल हम पेपर वाइज, खंड वाइज और यूनिट वाइज तैयारी करेंगे। जैसे 5 यूनिट्स है पेपर 1 के खंड आ में, अगर 5 यूनिट्स है ना, 5 यूनिट्स है अगर,
तो बिल्कुल यूनिट वाइज, पहले यूनिट 1 की तैयारी, फिर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है, ये 5 हो गए। फिर हम पेपर 1 के खंड बा में आएंगे, खंड बा में आएंगे, इसमें भी 5 यूनिट्स है, तो बिल्कुल यूनिट वाइज तैयारी। क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि इस पेपर की यूनिट 3 की तैयारी, पेपर 3 के यूनिट 3 की तैयारी हमारी नहीं है ना, तो आपने क्या किया, आपने फटाफट लेक्चर देखा, पेपर 3 में गए, पेपर 3 में आप यूनिट 3 में गए और यूनिट 3 में आपको सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो बिल्कुल पेपर वाइज तैयारी कराएंगे। पेपर वाइज तैयारी कराने से यहाँ पर सबसे बड़ा आपको फायदा ये होगा कि पहली चीज तो आप पेपर के बारे में जानोगे, बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा, तो आपको लिखने में असुविधा नहीं होगी। कभी भी आप अगर एग्जाम देने जाते हो मेंस का, तो आपको ये मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि यूनिट 1 में तो हमने ये पढ़ा था, या हमने इस पेपर में या इतिहास में हमने ये पढ़ा था, ये यूनिट 1 में कैसे आ सकता है। तो बिल्कुल यूनिट वाइज हम तैयारी कराएंगे ताकि कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल भी ना बनी रहे। और साथ में एक प्रश्न और आता है, हाँ, जब हम यूनिट वाइज तैयारी कराएंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे क्लियर होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, हिंदी आपके ऐसे क्लियर होंगे कि आपको ना तो किसी किताब को लेने की जरूरत है, आपको ना तो किसी नोट्स को परचेज करने की जरूरत है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया सिर्फ क्या करना है, हर रोज आपको 3 से 4 घंटे हमारे लिए देना है, और खुद आप जितना समय हो, आप जितना अपना समय दे सकते हो सेल्फ स्टडीज के लिए, आप उतना कर सकते हो। बाकी इन 3 से 4 घंटे में अगर आप लेक्चर देख लेते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये 3 से 4 घंटे देने हैं आपको, और प्लस आपको क्या करना है, लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स बनवाए जाएंगे। मेरे से बहुत से छात्र पूछते हैं कि मैम आप नोट्स क्यों नहीं देते हो, तो मेरा हमेशा से ये कहना होता है, नोट्स तो देखिए पीडीएफ देना है, सॉफ्ट कॉपी में देना है, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज मेंस को, स्पेशली मेंस को अगर आपको क्लियर करना है तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि जॉब करते हैं, और जॉब करने के क्रम में वो कभी कभार जब समय मिलता है वो लेक्चर तो देख लेते हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाते, है ना, वो लिख नहीं पाते। जब तक आपके लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो इस कारण से मैंने हमेशा से यही मेरी सोच रही है कि अगर आप लिख नहीं सकते तो एटलीस्ट हम आपको नोट्स प्रोवाइड ना करके अगर हम आपको लेक्चर के साथ ही नोट्स बनवाते हैं, तो पहली चीज तो ये होगी कि आपके समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम आपको लेक्चर के साथ नोट्स बनवाएंगे तो पहली चीज तो ये होगी कि आपके सेल्फ नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपके सेल्फ नोट्स तैयार हो जाएंगे, और सेल्फ नोट्स की तो बात ही अलग होती है ना। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी कि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। भले ही आप आंसर नहीं लिख रहे हो, लेकिन आप नोट्स बना रहे हो ना, आप लिख तो रहे हो ना, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, है ना। और हाँ, मेन चीज यही होंगी। और तीसरी चीज क्या होगा, जब आपके सेल्फ नोट्स बन जाएंगे, हार्ड कॉपी में आपके पास नोट्स होंगे, तो रिविजन करने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। इस कारण से मैं नोट्स नहीं बनवाती हूँ, नोट्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, है ना। और ना ही मैं कभी फ्यूचर में, जहां तक अभी तक मेरा ये उद्देश्य रहा है कि फ्यूचर में भी मैं कभी नोट्स साथ में वीडियो के प्रोवाइड नहीं करूंगी। अगर मैं नोट्स वीडियो के साथ में प्रोवाइड करूंगी तो आप अपना हाथ पैर तोड़ के बैठ जाओगे, आप लिखोगे नहीं। और जब आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे, जब आपसे कोई ये पूछेगा कि क्या आपके पास मेंस के नोट्स है, तो आप बिल्कुल बता पाओगे कि हाँ, मेरे पास मेंस और प्री के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, है ना। बहुत कम रेयर होता है कि कोई नोट्स बना पाता है, फुल नोट्स बना पाता है, लेकिन यहाँ पर आप कर पाओगे। ऑफलाइन में जाते हो, आपको टीचर पहले पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आपको नोट्स, आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, है ना, भले ही आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड की जाती है, लेकिन टीचर भी साथ साथ में नोट्स बनवाते हैं। पता है क्यों बनवाते हैं? इसी वजह से बनवाते हैं कि एक तरह से आपका नोट्स तैयार हो जाए, है ना, आपके लिखने की प्रैक्टिस बनी रहे, निरंतरता जो है, नियमितता जो है, वो आपकी लगातार बनी रहे। इस कारण से नोट्स बनवाए जाते हैं। तो सिर्फ मतलब सेम यही चीज है। और अगर मैं सॉफ्ट कॉपी में आपको या पीडीएफ प्रोवाइड कर भी दूंगी तो आप कितना स्क्रीन देखोगे, बताइए आप कितना। अगर मान लीजिए आप स्क्रीन नहीं भी देखते हो, आप दोबारा से उसे कॉपी नहीं करते हो, है ना, और बाद में अगर आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है तो क्या फिर से आप एक साथ सारे वीडियो देखोगे? नहीं देख पाओगे ना। तो अभी क्यों ना ऐसा किया जाए कि लेक्चर पढ़ते पढ़ते साथ में नोट्स बनाते चले। मैं पहले पढ़ाऊंगी, पढ़ाने के बाद जो मैं पढ़ाऊंगी वही चीजों को, उन्हीं चीजों को मैं आपको लिखवाऊंगी। बिल्कुल नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा कि आखिर कहां पर पैराग्राफ छोड़ते हैं, है ना, कहां पर हम पॉइंट्स में हम किस प्रकार से पॉइंट्स डालते हैं, कहां पर कॉमा करते हैं, कहां पर इन्वर्टेड कॉमा,
कहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा किया जाता है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये पढ़ने के बाद आपको ना तो किसी बुक की जरूरत पड़ने वाली है और ना ही किसी नोट्स, दूसरे नोट्स की जरूरत पड़ने वाली है। पढ़ते पढ़ते आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो आपको अपना समय देना है, आपको नोट्स बनाने हैं। और इससे एक और फायदा होता है, जैसे मान लीजिए आज हमने कुछ पढ़ा और नोट्स बना लिए, ठीक है, और हर चीजों को जो भी हम पढ़ते हैं, कहा जाता है कि कम से कम अगर 5 बार पढ़ा जाए तो वो चीजें भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको आज आपने जो चीजें पढ़ी, अगर आपको कल उन्हीं चीजों का रिवीजन करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार हमें फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपने कल नोट्स बना रखी है, आपको नोट्स उठाना है, बस रिवीजन कर लेना है, और क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना है ना। तो आपको नोट्स साथ साथ में बनवाए जाएंगे, इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में नए सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी। सिलेबस चेंज हुआ है, 2020 का जो भी एग्जाम होगा वो नए सिलेबस के अनुसार होगा। और लगभग 3 से 4 साल तक बड़े एग्जाम्स के जो सिलेबस है वो जल्दी चेंज नहीं होते, तो 3 से 4 साल तक आपका सिलेबस सेम रहने वाला है। तो इसी सिलेबस के अनुसार आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जो भी चेंजेस आए हैं, है ना, चाहे पेपर 4 में देखा जाए, पेपर 1 में देखा जाए, पेपर 2 में देखा जाए, लोक प्रशासन नया ऐड हो गया है, समाज शास्त्र ऐड हो गया, सारी चीजें यहाँ पर हम करवाएंगे। समय समय पर टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल जब भी आप तैयारी अभी स्टार्ट करेंगे, 20 तारीख से हमारी तैयारी होगी, तो अभी सबसे पहले हम प्री का टेस्ट नहीं लेंगे, हम मेंस का टेस्ट लेंगे। मैंने बताया अगर आपके मेंस की तैयारी हो गई तो मान के चलिए कि 60-70% आपकी प्री की तैयारी हो गई है। और प्री तो केवल हमें क्वालिफाई करना है, लेकिन हमारे सिलेक्शन का निर्धारण मेंस करता है। तो इस कारण से एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट का आयोजन करवाएंगे। मेंस का टेस्ट हम वहां पर आपको ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और टेस्ट देने के बाद आप क्या करेंगे, एक समय फिक्स होगा, उस समय के अंदर अंदर ही आपकी कॉपियां एक्सेप्ट की जाएंगी, अदरवाइज कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो एक समय सीमा निर्धारित करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है। और जब उस दौरान अगर आप अपनी कॉपी हमें प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर आपकी कॉपी बाकायदा चेक की जाएगी, सॉफ्ट कॉपी में ही, है ना, बाकायदा चेक की जाएगी, रिव्यू दिया जाएगा कि क्या कमी कर रहे हो और क्या क्या आपको सुधार करना है। और साथ में आंसर राइटिंग आखिर कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है लिखने का, किस प्रकार से लिखे तो हमें बेस्ट अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ताकि हमारा सिलेक्शन तो हो, साथ में हमारी रैंक भी अच्छी लगे, वो सारी चीजें हम साथ साथ में करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हिंदी मीडियम में हमारा ये बैच उपलब्ध है, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले साथियों से मैं अभी क्षमा चाहती हूँ, बहुत जल्दी हम फैकल्टी हायर करने वाले हैं और इंग्लिश मीडियम का भी हमारा बैच आने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करूं तो ये बैच हमारा सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए है। शिक्षक कौन कौन से होंगे, टीचर्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले तो मैं ही होंगी, ठीक है। जीएस के अगर टीचर्स की बात की जाए, क्योंकि पूरा खेल जीएस का होता है, तो जीएस, और अगर हिंदी की बात की जाए तो जीएस में मैं, राघव सर और हिमांशी मैम होंगे, और हिंदी आपको पढ़ाएंगी जो 5th पेपर और 6th पेपर में है वो पढ़ाएंगी अपूर्वा मैम। प्लस सीसेट की अगर बात की जाए, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि सीसेट में अभी भी कमजोर हैं, तो सीसेट के लिए हमारे अमुद सर आपको सीसेट कंप्लीट करवाएंगे। तो ये फैकल्टी 5 टीचर्स मिलकर आपको प्री और मेंस का कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। अभी कुछ देर के ही बाद आपको एक डेमो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, उस डेमो वीडियो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। और बहुत जल्दी हमारे जो पहले के छात्र हैं, मतलब जो 2 महीने से लगभग पढ़ रहे हैं, है ना, उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगी कि आखिर उनकी तैयारी कैसी है ना, उनको लिखने का तरीका आया कि नहीं आया। और प्लस एग्जाम होगा तो आपको तो वैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर 100% प्रयास ये रहेगा कि ना केवल आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाए, बल्कि आपको सिलेक्शन दिलाने की भी जिम्मेदारी भरपूर ली जाए। तो ये तो रही मेंस की बात। जब आपका प्री एग्जाम आ जाएगा तो स्पेशल मेंस को, अगर मान लीजिए मेंस तब तक कंप्लीट हो जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कुछ चीजें रह जाती है तो मेंस को वहीं रोक करके प्री पर फोकस किया जाएगा। समय समय पर प्री का हम टेस्ट, वहां पर समय समय पर क्या, लगभग अल्टरनेटेड प्री के टाइम पर हम वहां पर आपको प्री का टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप प्री का टेस्ट दे, आप ये समझ पाए कि आपकी प्री की तैयारी कैसी है। तो ये सारी जो चीजें हैं हम अपने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप एक बार समझ लीजिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, है ना।
आपको बस अपना समय और अपनी मेहनत देनी है, बाकी कंटेंट प्रोवाइड करने का, आपको जबरदस्ती आपको चीजें याद करवाने का, क्योंकि आपको सिर्फ लेक्चर लेके बैठना, थोड़ा सा दिमाग डालना है, आपको समझने में दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस प्रकार से चीजों को समझेंगे। समझ में आ गया? तो आपको बस अपना कुछ समय देना है। तो ये तो हो गई हमारी पूरी फैसिलिटी की बात। और अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये क्लासेस हमारी चलेंगी कहाँ पर। तो ये हमारी क्लासेस चलेंगी हमारे एप्लीकेशन स्टडी पाई पर चलेंगी, ठीक है। STUDYPIE, यहाँ पर स्पेस मत छोड़िएगा, यहाँ पर स्पेस मैंने छोड़ दिया, आपको नहीं छोड़ना है। इस एप्लीकेशन पर हमारी ये क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ये लाइव क्लासेस नहीं होंगी बल्कि अपलोडेड क्लासेस होंगी। क्यों होंगी लाइव क्लासेस, क्यों नहीं होंगी, इसकी भी चर्चा मैं आपके साथ कर देती हूँ, ये इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अपलोडेड क्लासेस ही क्यों होंगी, लाइव क्लासेस क्यों नहीं होंगी? वो इसलिए क्योंकि अगर हम आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे आपकी क्लासेस चलेंगी, हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। हर बच्चे, हर स्टूडेंट्स के हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ता है, और उस पेमेंट का भार अगर हम पर आता है तब आप समझ सकते हैं कि इतने सारे छात्रों का भार अगर हम पर आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो इस कारण से उस पेमेंट का भार हमें आप पर लादना पड़ेगा, ठीक है, समझिएगा। अगर उस पेमेंट का भार हम आप पर ला देंगे तो हमारी जो अभी मिनिमम फीस पूरे MP में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ इतनी फीस कि हमारी फैकल्टी को ये भरपूर हो जाए, ठीक है, हमारी फैकल्टी का जो भी एक्सपेंस है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम इससे जो लाइव क्लास का पूरा बर्डन है अगर स्टूडेंट्स पर, मतलब आप पर अगर डालते हैं, तो ये फीस हमारी जाकर के बिल्कुल दोगुनी तीगुनी, मतलब करीबन 20,000 रुपए हो जाएगी। 20,000 रुपए हो जाएगी। और इस 20,000 रुपए को देने में हर कोई सक्षम नहीं है, हर कोई छात्र सक्षम नहीं है। इस कारण से ना तो बर्डन आप पर पड़े, ना तो बर्डन हम पर पड़े। इस कारण से हमने मिनिमम फीस रखते हुए अपलोडेड वीडियो देने का फैसला किया है। और एक प्रश्न ये उठता है कि अगर अपलोडेड वीडियो होंगे मैम तो हमारे क्वेरीज जो होंगी, जो हमारे डाउट्स होंगे, वो आप कहाँ पर सॉल्व करोगे? तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, वो नंबर आपको वहां पर, हम जब भी हमारा बैच स्टार्ट होगा वहां पर आपको हम बता देंगे। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल या मैसेज करने पर आपको आपके डाउट का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, पहली चीज तो स्टडी पाई पर चलेगी, क्लासेस एप्लीकेशन है ये हमारा। दूसरी चीज वीडियोस अपलोडेड होंगे। और तीसरी चीज, एक सवाल ये है कि मैम इन वीडियोस को हम कितनी बार देख सकते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आप जिस दिन से भी हमारा बैच जो है वो ज्वाइन करोगे, उस दिन से लेकर के 18 मंथ्स तक, 1.5 साल तक आपको वैलिडिटी दी जाएगी, है ना। 18 मंथ तक आप ये कोर्स तो आपका पहले कंप्लीट हो जाएगा। 6 to 8 मंथ नहीं, मैक्सिमम टाइम हम लेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम टाइम, ठीक है, 8 से 10 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो समय बचता है आप उसमें आराम से वीडियोस देख सकते हैं। तो आप जिस दिन से भी वहां पर बैच में एडमिशन लेंगे, उस दिन से लेकर के 18 महीनों तक आपके पास वो अवेलेबल रहेंगे, वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। और वीडियो देखने में, इन 18 महीनों के अंतर्गत वीडियो देखने में कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि 3 बार देख सकते हैं, 5 बार, बिल्कुल नहीं। आप इन वीडियोस को जितनी बार चाहे देख सकते हैं, जितनी बार भी चाहे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप 100 बार देखना चाहे 100 बार देखिए, है ना। इतना कोई शायद ही देख पाए क्योंकि वीडियोस की संख्या बहुत होगी, लगभग हजारों में वीडियोस की संख्या चली जाएंगी। सिलेबस अपना बड़ा है और समय भी हम आपका ले रहे हैं, तो वीडियोस की संख्या ज्यादा चली जाएगी। लेकिन फिर भी आप जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं, और प्लस 18 महीनों तक आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अगली बात ये, अगला सवाल ये है आप लोगों का कि मैम जो फी है, ठीक है, उस फी को क्या हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं? तो बिल्कुल पे कर सकते हैं। आप फी को EMI में भी पे कर सकते हैं, EMI के रूप में भी आप इसे पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होगी कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं। वो आपके पर डिपेंड कर रहा है कि आप 6 मंथ की EMI करवा रहे हो, 3 मंथ्स की, आप 1 साल की करवा रहे हो, 1.5 साल की करवा रहे हो, 2 साल की, अपने सहूलियत के अनुसार आप बिल्कुल वहां पर करवा सकते हैं। लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर आप EMI में पेमेंट करने के एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आपको एक साथ पे ही करना पड़ेगा। एक साथ पे करने के लिए इतने बड़े कोर्स
के लिए हमारा अमाउंट में इतना ज़्यादा नहीं है, है ना, कि आपको असुविधा हो, आराम से आप पे कर सकते हो। हमने बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं दिया है। तो मात्र प्री और मेंस के लिए मात्र 6,999 हमने फीस रखी है। सब कुछ मिलाकर 6,999 हमने फीस रखी है। आप इसको आराम से पे कर सकते हो, ठीक है। आजकल तो इतने महंगे आप लोग फोन खरीद लेते हो, है ना, नेट चार्ज करवाने में, ठीक है, नेट का रिचार्ज करवाने में और या फिर कोई भी रिचार्ज करवाने में मुझे लगता है आप इतना खर्च कर देते हो। तो मुझे नहीं लगता कितने बड़े कोर्स के लिए जहां पर आप किसी अदर कोचिंग में जाओगे तो आपको 1.5 2 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसकी अपेक्षा मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा फीस है, आराम से आप कर सकते हो। तो जब आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करोगे तो आपको ये हमारा जो नया बैच है ये आपको शो होगा। आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे तो आपको 6,999 पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए हर मोड आप यूज कर सकते हो, है ना, चाहे आप फोन पे यूज करते हो, चाहे आप गूगल पे यूज करते हो, नेट बैंकिंग यूज करते हो, कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, हर मोड वहां पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये थी सारी हमारे एप्लीकेशन की बातें और बैच की बातें। ये ध्यान रखिएगा कि 20 सितंबर तक आप लोग हर हालत में एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि 20 सितंबर को भी ले सकते हैं। 20 सितंबर रात 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस रात 9 बजे को ही प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। रात 9 बजे से 11 बजे के बीच सारी क्लासेस एक एक करके प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप एक एक करके सारी क्लासेस को देख सकते हैं और जितनी बार मन चाहे, है ना, आप जितनी बार चाहे उतनी बार क्लासेस को देख सकते हैं। तो ये हो गई पूरी जानकारी हमारे नए बैच की। 20 सितंबर से हमारा ये नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ज्यादा समय नहीं बचा है, 2-4 दिनों का समय बचा हुआ है। 20 ऐसा नहीं कि बाद में एडमिशन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, लेकिन कोर्स छूट जाएगा आपका। वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, जो वीडियोस जा चुके हैं वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक साथ आपको बर्डन आ जाएगा, है ना, कि मतलब जैसे हमने टेस्ट लिया तो टेस्ट में हमने बोला कि आपको इतने यूनिट पढ़ना है, आपका टेस्ट होने वाला है इन यूनिट्स का, तो फिर आपको बर्डन आ जाएगा कि नहीं अब जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा या फिर आपका टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 20 सितंबर से स्टार्टिंग से ही क्यों ना हम यहाँ पर रहे, ताकि जो भी अपडेट होते जाए, जो भी हम नई नई चीजें आपको प्रोवाइड करते जाए वो आपको मिलता जाए। तो अभी स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए हो हमारे बैच की, तो पहली चीज तो जब आप स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां पर आपको एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो हमारा एक नंबर है 8506858982 8506858982। कई बार मैंने हालांकि ये बताया है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और मैसेज करेंगे तो क्या लिख के भेजेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिख के भेजेंगे MPPSC, है ना। और जब आप MPPSC लिख के भेजेंगे तो जरूर नहीं है कि तुरंत रिप्लाई आए, थोड़ा समय भी लग सकता है, तो आप थोड़ी देर वेट कर लेंगे। अगर 1 दिन का समय लगता है तो भी आप वेट कर लीजिएगा। MPPSC जब आप लिख के मैसेज करेंगे तो वहां से आपको सारी जानकारी मैसेज के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। वहां पर कुछ नंबर और प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। आप डायरेक्ट राघव सर से बात कर सकते हैं, आप टीचर्स से बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हो। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और अगर आप नहीं करना चाहे तो स्टडी पाई एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे। स्टडी पाई एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर भी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये रही हमारी बैच की जानकारी। अगर और भी कोई डाउट हो, मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई आंसर चाहिए, अगर आपका कोई प्रश्न है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और व्हाट्सएप मैसेज करने के साथ साथ या फिर अगर नहीं करना चाहे, ठीक है, तो आप स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर चैट का ऑप्शन मिलेगा, चैट ऑप्शन में भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।